मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपको जो कहता है, आपको जो लोग कहते हैं कि इस देश के अंदर जो बाबर बादशाह आए उन्होंने इस्लाम का प्रचार बहुत जोर शोर से किया, ये भी इतिहास गलत है। अगर बाबर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अगर आते इस्लाम के प्रचार के लिए ऑलरेडी पहले से मोहम्मद इब्राहिम लोदी दिल्ली पर विराजमान है, जब वो मुस्लिम बादशाह पहले से हैं ही, तो वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को आने की जरूरत क्या थी। इब्राहिम लोदी खुद कहते कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर क्यों आए, मैं तो इस्लाम का प्रचार कर ही रहा हूँ। तुम ईरान देख लो, तुम अफगानिस्तान देख लो, तुम तुर्किस्तान देख लो, तुम इराक देख लो, तुम मुल्क शाम देख लो, लेकिन नहीं, पता ये चला कि बाबर जो आए थे, मुगल साम्राज्य के लोग जो आए थे, उनको धर्म के प्रचार का कोई शौक नहीं था, बल्कि वो आए थे अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता और संपत्ति के लिए। और आपको मालूम होना चाहिए, इसी बाबर का परपोता शाहजहां था, जिसकी कुर्सी के पीछे एक हीरा था लगा हुआ, पता उस हीरे का नाम कोहिनूर था। दुनिया के अंदर इससे बड़ा कीमती हीरा आज तक अल्लाह ने पैदा नहीं किया। उस कीमती हीरे की कीमत कितनी थी, उस हीरे की कीमत कितनी थी, अगर बेच दिया जाए तो इस हीरे को बेचने से पूरी दुनिया के इंसानों को 3 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। इस हीरे को ईरान से छीन कर हिंदुस्तान की इस धरती पर लाने वाला शाहजहां बादशाह था, और शाहजहां बादशाह ने ताजमहल बनाया, लेकिन एक लुटेरा, एक जालिम राइटर 1989 के अंदर आता है हिंदुस्तान, वो कहता है कि ताजमहल की बुनियाद तेजो महल शिवजी मंदिर को तोड़ कर रखा गया। हमको किसी ने हैदराबाद से फोन करके कहा कि मौलाना अब्दुल्ला, कोई आपका मुकर्रिर इतिहास पे बात नहीं करता है, लेकिन आप क्यों करते हैं, आपको क्या जरूरत है। हमने कहा कि मैं मरते दम तक कहूंगा, मैं मरते दम तक बोलता रहूंगा इतिहास को, जो हकीकत है, जो ट्रूथ है। तुम्हारे किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना है जो अब्दुल्ला सालिम की जुबान को रोक दे। मेरे जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा रहेगा, मैं सही इतिहास को पेश करूंगा। अगर कोई कहता है कि अब औरंगजेब बादशाह ने मंदिर को तोड़ा था, इस बस्ती के सेक्युलर पसंद मेरे हिंदू भाइयों, औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ा था। मैं कहूंगा इतिहास कि औरंगजेब वो था जिसने आसाम की कामाख्या देवी की मंदिर को बनाया था। औरंगजेब वो था जो बनारस की काशी विश्वनाथ की मंदिर बनाया था। औरंगजेब वो था जिसने महाकाली की मंदिर उज्जैन के अंदर बनवाया था। मैं इतिहास बोलता रहूंगा। एक मंदिर तोड़ा था, लेकिन उसके साथ साथ में एक मस्जिद भी शहीद करवाई थी। क्यों? उनके अंदर दौलत छुपा कर रखे हुए थे। और पता है कि औरंगजेब ने अपनी तरफ से किसी के ऊपर जुल्म जबरदस्ती नहीं की थी। इस्लाम का कलिमा पढ़ने पर छोड़ दो, वो तारीख तो दूर की बात है। हिंदुस्तान के अभी हिंदुस्तान के दाता, हिंदुस्तान का विधाता कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10,000 अपने मुरीदीन के साथ पहुंचते हैं गांधी जी के दरबार में और कहते हैं कि आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन, आई वांट टू चेंज माई रिलीजन इनटू इस्लाम। मैं इस्लाम से अपने धर्म को बदलना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि इस्लाम के अंदर एक अल्लाह की इबादत होती है। इस्लाम के अंदर अपने नबी को आखिरी नबी मानते हैं, अपने नबी को आखिरी नबी तस्लीम करते हैं। मोहम्मद को इस धरती का सबसे बड़ा मानव गुरु कहा गया, सबसे बड़ा जगत गुरु कहा गया है। मैं उसी एक अल्लाह के शरण में आना चाहता हूँ। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, इन कटगुरुओं से पूछना जो बोलता है कि इस्लाम तलवार के आधार पर हिंदुस्तान के अंदर प्रचार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई डरपोक नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई बुज़दिल नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई जाहिल नहीं थे। हिंदुस्तान के कानून को लिखने वाला, हिंदुस्तान के संविधान को लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब देखा कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू
टू द वर्ल्ड, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म है, तब जाकर दिल के अंदर दाइया पैदा हुआ, दिल के अंदर शौक पैदा हुआ कि हम इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। अब अगर कोई बोलता है कि जबरदस्ती इस्लाम का प्रचार हुआ है, तो आप उनकी जुबान पकड़ कर बोलिएगा कि बता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने मजबूर किया था। पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इतिहास को जब तक नहीं बोलोगे तो इतिहास को बदलने की पूरी कोशिश की जाएगी। तारीख के ऊपर रोशनी नहीं डालोगे तो तारीख को बदलने की कोशिश की जाएगी। हनुमान जी ने पूछा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, हाउ कैन आई प्रे टू गॉड, हम अल्लाह की, ईश्वर की इबादत भक्ति कैसे करें। उन्होंने कहा कि डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल शो यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधा खड़ा होना है। प्रथमादारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। व्हाट इज द मीनिंग, मतलब क्या है मेरे हिंदू भाइयों। प्रथमादारका जीवा, सबसे पहले खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। प्रथमादारका, श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी को बताते हैं कि तुम्हें ईश्वर की पूजा कैसे करनी। प्रथमादारका जीवा, सबसे पहले खड़े हो जाओ सीधे। जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो क़याम यानी सीधा खड़ा होना फर्ज है। मुसलमान भी जब नमाज पढ़ता है तो क़याम, सीधा खड़ा होता है। हमारे हिंदू भाइयों श्री हनुमान जी को बता रहे हैं एक तरीका इबादत का। 2 रकात वाली नमाज हो तो आखिरी रकात में बैठते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तहियात पढ़ते हैं, दुआ मासूरा वगैरह वगैरह पढ़कर एक लंबे एक शरीफ इंसान की तरह बैठ जाते हैं। कोई हड़बड़ाहट सरबड़ाहट नहीं होती। पंचम बिंदु संयुक्ता, शरीफ इंसान की तरह बैठकर भक्ति करो। नमाज में जब कायदा खीरा में बैठते हैं तो बिल्कुल यही तरीका होता है जो तरीका श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बता रहे हैं। हनुमान असल में हिनन करने वाली जात, हिनन मतलब जुल्म को खत्म करने वाली जात, और श्री हनुमान जी ने रावण के जुल्म का, रावण के लंका को आग लगाया था। रावण ने तो उसके पूंछ के अंदर इसलिए आग लगा दी थी कि इसको परेशान करेंगे, लेकिन हनुमान जी बड़े तेज थे। एक कुटिया से दूसरे कुटिया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वो पूरे लंका के अंदर आग लगा दी और उनका बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि नेकी करने वाली जात को हनुमान बोलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने उनको नमाज का तरीका बताया। यही नहीं, आप बाइबल उठा लीजिए, इस नमाज का जिक्र है। आप उठा लीजिए हिंदू ये सिख धर्म की तालमूद उठा लीजिए, अहद जदीद अहद कदीम को उठा लीजिए। कुरान करीम के जो अहकामात हैं किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद है। कुरान में क्या कहा, अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, मुसलमानों अल्लाह ने दौलत दी तो हज करने के लिए जाओ मक्कतुल मुकर्रमा। हमारे हिंदू भाइयों, आप भी साल में एक बार जाते हैं, कहां पर, जगन्नाथ यात्रा में जाते हैं। आप हज में मुसलमान जाता है, एहराम बांधता है तो 2 कपड़े होते हैं। हमारे हिंदू भाई जब जाते हैं जगन्नाथ यात्रा में, जब जाते हैं हरिद्वार या जब जाते हैं बोल बम लेकर गंगा स्नान करने के लिए, तो 2 कपड़े पहनते हैं। जब वो जगन्नाथ में जाएंगे तो 2 कपड़े पहनेंगे, रंग उनका गेरवा होगा, दोनों कपड़े बिना सिले हुए होते। और एहराम के अंदर मुसलमान जब जाता है हज करने या उम्रा करने के लिए तो 2 ही सफेद कपड़े होते हैं, वो भी बिना सिले हुए होते। मुसलमान जब हज के लिए जाता है तो अपने सर के बालों को छोटे करवाता है। हिंदू भाइयों, आप जगन्नाथ यात्रा में जब जाते हैं तो उस वक्त आप अपने सर के बालों को मुंडवा लेते हैं। मुसलमान जब हज के लिए जाता है तो 2 फीते वाली चप्पल पहनता है, हवाई चप्पल पहनता है। आप भी जब जाते हैं या तो नंगे पैर होते हैं तो या 2 फीते वाली चप्पल पहनते हैं। कितनी सिमिलरिटी है। मुसलमान ज़कात देता है, कुरान कहता है वातुज़ ज़कात, क्या आप दान नहीं देते? दान का दूसरा नाम अरबी के अंदर ज़कात है।
क्या मुसलमान नमाज पढ़ता है तो नमाज की बिगड़ी हुई शक्ल साष्टांग की सूरत में नहीं, 100 अष्टांग अपने 8 अंग से पूजा करो। और उसकी सही सूरत कब होती है? जब कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो 8 अंग उसकी जमीन पर जाते। अब बताइए फिर ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि कुरान के अंदर ये कहा गया? आसाम से फोन आया, एक तारीख रखी गई वहां पर 11 जनवरी की। बड़ा मजबूर हूं मैं, मेरे पास वक्त नहीं। अगर किसी महीने के अंदर 60 दिन होते तो शायद मेरे वो 60 दिन खाली न होते। जनवरी के 30 दिन होते, फरवरी के 28 दिन होते, 28 दिन के बजाय मेरे पास 30-35 प्रोग्राम लिखे हुए होते। आया वहां से फोन आसाम से, उन्होंने कहा कि मौलाना कुरान करीम के ऊपर इतने सारे एतराजात किए गए, आसामी जुबान के अंदर वो इश्कालात किए गए कि मुसलमानों के कुरान में ये लिखा है, मुसलमानों की शरीयत के अंदर ये बात लिखी है, गलत है। मैंने इस बात का बेड़ा उठाया। इस धरती के ऊपर 60% हमारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो अब भी अमन परस्त हैं, जो अब भी अमन और शांति को चाहते हैं, जो दंगा फसाद नहीं चाहते। ये तो राजनेताओं के, राजगुरुओं की कुछ शरारत है जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर आज ये जबरियत का जमाना आ चुका है।